नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन वाजपेयी है। मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लखनऊ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। आज मैं आप सब लोगों को स्वस्थ जीवन शैली का रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय पर कुछ बातें अपनी कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो स्वस्थ जीवन शैली का अर्थ क्या है? स्वस्थ जीवन शैली का अर्थ है ऐसी दिनचर्या जिससे हम रोगों से बच सकें। जो सामान्य रूप से होने वाले कुछ रोग हैं उनसे हम अपना बचाव कर सकें, जो कि आजकल काफी प्रचलित हो गए हैं। तो इन्हीं कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसको हम कहते हैं, जीवन शैलीगत रोग जिनको हम कहते हैं, इनसे बचाव के लिए हम कैसी दिनचर्या अपनाएं उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा। सबसे पहले तो कौन कौन से रोग हैं जिनसे हमें बचाव की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन के नाम से जिसे जानते हैं, ओबेसिटी मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमजोरी, मस्कुलोस्केलेटल या मांसपेशियों की कमजोरी, सांस की बीमारियां, सीओपीडी, दमा, कुछ पेट की बीमारियां या कुछ हार्मोनल बीमारियां, और एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक बीमारियां, अवसाद, चिंता, एंजाइटी, लिवर की बीमारियां और अल्जाइमर या भूलने की बीमारी। तो इन सब जो ये प्रचलित रोगों से बचाव करने के लिए, अलग अलग रोगों से हमें कैसे बचाव करना है और उसके लिए हमें क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए, क्या चीजें हमें लागू करनी चाहिए अपने जीवन में और क्या चीजों से बचना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बिंदुवार बताऊंगा। सबसे पहले तो हृदय रोगों से बचाव के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि कोई ना कोई प्रतिदिन करनी है। आप ऐसा मान के चलिए कि एक हफ्ते में कम से कम 150% कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि या जिसको हम कहते हैं मॉडरेट टू इंटेंसिव एक्सरसाइजेस अगर आप कर सकते हैं प्रतिदिन 30 मिनट या एक हफ्ते में कुल 150 मिनट आपको करनी है। इसको करने से आपका हृदय मजबूत होगा, हृदय की धमनियां, उनमें जो रुकावट है वो होने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, खाने में नमक की मात्रा सीमित और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही रखें। खाने में अधिक या अतिरिक्त नमक ना इस्तेमाल करें, उससे बचाव करें। तीसरा, अपने वजन को बढ़ने से बचाएं और अगर संभव हो तो अपना वजन कम करने का प्रयास करें। तीसरी चीज, धूम्रपान को पूरी तरीके से छोड़ दें अगर आप करते हैं तो। उसके बाद मधुमेह से बचने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम, जिसको हम माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज इंग्लिश में कहते हैं। प्रमुख उदाहरण आप कह सकते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, यानी तेज से चलना हो सकता है। अगर आप चल सकते हैं, केवल तेज चलने से ही आप इसका लाभ पा सकते हैं। खाने में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करें, जो शरीर में तुरंत ग्लूकोज ना रिलीज करते हो। उच्च रक्तचाप से बचने के लिए नियमित एरोबिक एक्सरसाइजेस, खाने में नमक का सेवन जितना आवश्यक हो केवल उतना ही नमक का सेवन करें और अधिक अलग से नमक का सेवन ना करने का प्रयास करें। तनाव प्रबंधन, जितनी भी दिल के रोग हो, मानसिक रोग हो, या हम कह सकते हैं जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, उनमें से तनाव प्रबंधन सही से करने से काफी रोगों से आपका बचाव हो जाएगा। आजकल प्रमुख रूप से जो एक बीमारी है जिसको मोटापा, ओबेसिटी हम कहते हैं अंग्रेजी में, ओबेसिटी एक बहुत ही प्रमुख रूप से व्यापक बीमारी है। तो आप मोटे होने से बचें, सामान्य भाषा में कहें कि अपना वजन नियंत्रित रखें, उसको बढ़ने से बचाएं। अगर आप अपना वजन नियंत्रित रखते हैं, बढ़ने से बचाते हैं, तो कई जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उनसे आपका बचाव हो जाता है। पर्याप्त नींद लें, नींद को कभी भी रोके नहीं, क्योंकि नींद से ही आपके कई शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। आपकी भूख, आपका तनाव का जो स्तर है और आपके जो पेट, दिमाग, लिवर से जुड़े हुए कई हार्मोन जो हैं वो आपकी नींद से जुड़े हुए होते हैं। तो पर्याप्त और समुचित नींद लेना बहुत आवश्यक है। तीसरा, महिलाओं से रिलेटेड, जो महिलाएं मेनोपॉज या माहवारी जिनकी बंद हो जाती हैं, उन महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कमजोरी की बीमारी बहुत ही व्यापक है। मुख्यतः भारत में तो बहुत व्यापक है। तो इन महिलाओं में आप डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं, या फिर और भी दवाएं जो आती हैं वो डॉक्टर की सलाह लेकर आप ले सकते हैं। नियमित शारीरिक एक्सरसाइजेस, जैसा कि मैंने बताया पहले, वो करना भी आवश्यक है। दूसरा, खान पान में किसी भी तरीके का तंबाकू के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध करें। किसी भी तरीके
तरीके की तंबाकू को अपने जीवन शैली में ना अपनाएं, और अगर अपनाया है तो उसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करें। तंबाकू से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनसे बचाव करें, तो उससे आपकी जीवन शैली से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं से आप बच जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य आजकल एक ऐसी समस्या है जिस पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। स्पेशली परिवारों में लोग इसको उतना महत्व नहीं देते हैं जितना महत्व के लायक है। तो मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने के लिए आवश्यक चीजें हैं। प्रतिदिन व्यायाम करें, कम से कम 30 मिनट, पर्याप्त और भरपूर नींद लें, नींद को रोकें नहीं, जबरदस्ती नींद को ना रोकें। अल्कोहल या इससे रिलेटेड चीजें, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अगर करते हैं तो उसको तुरंत समाप्त करें। पौष्टिक और संतुलित आहार लें, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं या लंच के डिनर स्किप करते हैं तो ऐसा ना करें। सामाजिक रूप से जुड़े रहें, अपने आप को अकेला ना रखें, अपने दोस्तों से, संबंधियों से, साथियों से मिलते रहें, सामाजिक गतिविधियों में जहां तक संभव हो शामिल रहें। तो सारांश में मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि नियमित व्यायाम करें, हफ्ते में 150 मिनट या प्रतिदिन 30 मिनट, संतुलित आहार लें, गुणवत्तापूर्वक नींद लें, तनाव को अपने जीवन में ना आने दें, या अगर तनाव आता है तो उससे सही तरीके से कैसे निपटा जाए उसके तरीकों पे आप या तो खुद विचार करें या किसी विशेषज्ञ है उसकी सहायता लें। तनाव प्रबंधन बहुत आवश्यक है लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचने का, और तंबाकू और किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें। स्वस्थ जीवन शैली केवल लाइफस्टाइल डिजीजेज या जीवन शैली से जुड़े हुए रोगों को रोकती नहीं है, बल्कि उनकी प्रगति को भी धीमा करती है, दवाओं पे निर्भरता कम करती है, और कई जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनसे आपका आंशिक या पूर्ण रूप से बचाव करती है। नमस्कार।